जय हिंद दोस्तों, एग्जाम डेयर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं सामान्य ज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो आइए आते हैं आज के पहले सवाल पे। तो देखिए, पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ था? पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ था? ये पारित होता है आपका 1784 में। कब होता है पिट्स इंडिया एक्ट? 1784 में। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, 1784 में। अगला क्वेश्चन आइए। सती प्रथा का अंत किसने किया था? जो सती प्रथा थी उसका अंत किसने किया था? तो उसका अंत किया था लॉर्ड विलियम बेटिक। लॉर्ड विलियम बेटिक ऑप्शन डी पे दिया है। मदद किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। किसने? राजा राम मोहन राय ने। अगला क्वेश्चन देखिए, कब किया था इसका? यह किया था 1828। अगला क्वेश्चन देखिए, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने। किसने दिया था? भगत सिंह ने। ऑप्शन डी पे आपका दिया है। अगला क्वेश्चन देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है 13 अप्रैल 1919 को। कब होता है? 13 अप्रैल 1919 को। अगला क्वेश्चन आइए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है 1885 में। 1885 में उमेश चंद्र बनर्जी इसके प्रथम अध्यक्ष बनते हैं। कौन? उमेश चंद्र बनर्जी। क्या होते हैं? ये प्रथम अध्यक्ष बनते हैं। और ए ओ ह्यूम ने इसकी स्थापना की थी। ए ओ ह्यूम ने इसका क्या किया था? स्थापना की थी, मतलब इसके संस्थापक थे किसके? कांग्रेस के। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? तो संविधान सभा का अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन? स्थायी रूप से बनाए जाते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कब बनाए जाते हैं? 11 दिसंबर 1946 को, जो कि संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है। चौथी बैठक होती है, दूसरी बैठक। पहली बैठक में अस्थायी अध्यक्ष बनाए जाते हैं। कौन? ये 9 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष बनाए जाते हैं। कैसे अस्थायी अध्यक्ष बनाए जाते हैं? जो कि संविधान सभा की पहली बैठक होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस गवर्नर जनरल ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैम्स लागू किया था? तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैम्प को लागू करने वाला जो गवर्नर जनरल था उसका नाम था लॉर्ड डलहौजी। क्या नाम था? लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन सी पे आपका दिया हुआ है लॉर्ड डलहौजी। राज झड़प नीति। पहली बार लोकसभा का चुनाव कब हुआ था? तो पहली बार लोकसभा का चुनाव होता है 1951-52 में। कब होता है? 1951-52 में। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू होता है? जो भारत छोड़ो आंदोलन होता है ये शुरू होता है 1942 को। 8 अगस्त 1942 को। कब होता है? 8 अगस्त 1942 को। कौन चालू करता है इसको? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी। अंग्रेजों ने इसके खिलाफ कौन सा चलाया था ऑपरेशन? ऑपरेशन जीरो हावर्स। कौन चलाया था? ऑपरेशन जीरो हावर्स। अगला क्वेश्चन आइए, संविधान के अनुच्छेद 370 का संबंध किस राज्य से है? 370 का बहुत बवाल हुआ था, तो सबको पता होगा जम्मू कश्मीर से संबंधित है। किससे? जम्मू कश्मीर से संबंधित है। अगला क्वेश्चन आइए,
भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत रत्न की शुरुआत होती है 1954 में। कब शुरुआत होती है? 1954 में। ये क्या होता है? ये भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है। कौन सा? सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। शुरुआत कब से होती है? 1954 से। अगला क्वेश्चन आइए। मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? सबसे बड़ी ग्रंथि की बात करें तो उस ग्रंथि का नाम है यकृत। क्या नाम है उसका? यकृत, जिसको लीवर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? लीवर बोलते हैं। ये मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। इसमें क्या होता है? लीवर में बनता है आपका पित्तरस। क्या बनता है? बनने की बात करें तो पित्तरस बनता है। इसमें क्या बनता है? पित्तरस। और पित्तरस जो आपका होता है, ये इकट्ठा कहाँ होता है? इकट्ठा होता है पित्ताशय में। इकट्ठा होता है पित्ताशय में। ये बात ध्यान रखना, पित्ताशय में पित्तरस बनता नहीं है। पित्तरस बनता है आपका लीवर में। अगला क्वेश्चन देखिए। न्यायपालिका किस प्रकार की शक्ति है? जो न्यायपालिका होती है ये न्यायिक शक्ति है। किस प्रकार की शक्ति है? न्यायिक शक्ति है। ऑप्शन सी पे आपका दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस होती है? वायुमंडल की बात करें तो सबसे अधिक होती है नाइट्रोजन। कौन सी होती है सबसे ज्यादा? नाइट्रोजन होती है। कितनी होती है? लगभग 78% होती है। कितनी? लगभग 78% होती है। अगला क्वेश्चन आइए। भारतीय राज्य का प्रमुख कौन होता है? राज्य की प्रमुख की बात करें तो राज्य में प्रमुख होता है राज्यपाल। कौन होता है राज्य में? राज्यपाल। देश का प्रमुख जो आपका होता है वो होता है कौन? राष्ट्रपति। हालांकि होता है औपचारिक रूप से ही, लेकिन राष्ट्रपति को ही प्रमुख बोलेंगे देश में। राज्य में राज्यपाल। अगला क्वेश्चन देखिए। भारतीय संविधान में भाग 4 किससे संबंधित है? भाग 4 का संबंध है नीति निदेशक तत्व। राज्य के नीति निदेशक तत्व, क्या बोलते हैं इसको? डीपीएसपी। अनुच्छेद कहाँ से? अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक। ये क्या होते हैं? न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं होती है। मौलिक अधिकार आपके भाग 3 में है। किसमें? भाग 3 में है मौलिक अधिकार। अगला क्वेश्चन देखिए। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रथम महिला राष्ट्रपति थी प्रतिभा पाटिल। कब बनाई जाती हैं? 2007 में। 2007 में बनाई जाती हैं पहली महिला राष्ट्रपति। क्या नाम है इनका? प्रतिभा पाटिल। पहली महिला प्रधानमंत्री की बात करें तो प्रधानमंत्री आपकी होती हैं इंदिरा गांधी। अगला क्वेश्चन देखिए। चाय की खेती के लिए उपयुक्त जलवायु कौन सी है? तो चाय की खेती के लिए जो उपयुक्त जलवायु होती है उसका नाम है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। यहाँ क्या होता है? यहाँ अधिक वर्षा होती है, गर्मी भी जो होती है, और ढलान तरीके की जमीन होती है। वही होता है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, जो कि चाय की खेती के लिए बहुत ही उपयोगी मानी जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए। ओजोन परत का सबसे अधिक नुकसान पहुंचाने वाली गैस कौन सी है? सबसे ज्यादा ओजोन को नुकसान जो गैस पहुंचाती है उसका नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी कि CFC। क्या नाम है इसका? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मतलब CFC। ये क्या होती है? ये गैसों के हाइड्रोजन अणुओं को तोड़ देती है और उसको कमजोर कर देती है, मतलब पतला कर देती है। अगला क्वेश्चन देखिए। माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ किसकी आत्मकथा है? तो माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ जो है ये आपकी महात्मा गांधी की आत्मकथा है। महात्मा गांधी ऑप्शन बी पे दिया हुआ है आपका। और इसको लिखा किस भाषा में था? तो लिखा था इसको गुजराती भाषा में। वो गुजराती थे ही। भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं?
तो उच्च न्यायालयों की बात करें तो भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं। कितने उच्च न्यायालय हैं? 25 उच्च न्यायालय हैं। कितने उच्च न्यायालय हैं? 25। अगला क्वेश्चन देखिए, माउंट एवरेस्ट किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? जो माउंट एवरेस्ट है ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। ये हिमालय पर्वत में स्थित है, हिमालय पर्वत में, जो कि नेपाल में पड़ती है। कहाँ पड़ती है? नेपाल में पड़ती है। और इसकी ऊंचाई की बात करें तो ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई इसकी है 8,848.86, लेकिन वर्तमान में इसको बढ़ गई है 8,850 के आसपास भी ऑप्शन में आ सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? जो पानी होता है इसका रासायनिक सूत्र होता है H2O। क्या होता है? H2O। अगर भारी जल की बात करें, भारी जल, तो इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? DTO। DTO। D2O। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का पहला उपग्रह कौन था? जो पहला उपग्रह होता है भारत का, उसका नाम है आर्यभट्ट। क्या नाम है उसका? आर्यभट्ट। कब ये उड़ाया जाता है पहली बार? 19 अप्रैल 1975 को। किसकी सहायता से? USSR यानी कि सोवियत संघ की सहायता से। अगला क्वेश्चन देखिए, विनोबा भावे किस आंदोलन से जुड़े थे? विनोबा भावे भूदान आंदोलन से जुड़े थे। किससे जुड़े थे? भूदान आंदोलन से जुड़े थे। ये कब होता है? ये होता है 1951 में। अगला क्वेश्चन देखिए, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का नाम होता है स्कार्बिक अम्ल। स्कार्बिक अम्ल, जो कि ऑप्शन सी पे दिया है, विटामिन सी का रासायनिक नाम है। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? हमने आपको बता दिया 9 दिसंबर 1946 को होती है। सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया जाता है अस्थायी अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑप्शन इसमें महत्वपूर्ण है। देखिए, 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र भारत बनता है, संविधान लागू होता है। 15 अगस्त 1947 को देश आजाद होता है, स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। 26 नवंबर 1949 को क्या होता है? संविधान बनकर तैयार हो जाता है और इस दिन संविधान दिवस मनाते हैं। आइए अगले क्वेश्चन पे, पंचवर्षीय योजनाएं किसके तहत शुरू हुई थी? जो पंचवर्षीय योजनाएं होती है, योजना आयोग के तहत से शुरू होती हैं। किसके तहत? योजना आयोग। पहली पंचवर्षीय योजना कब स्टार्ट होती है? 1 अप्रैल 1951। और कहाँ तक जाती है आपकी? 31 मार्च 1956 तक। अगला क्वेश्चन देखिए, रावण के पिता का क्या नाम था? जो रावण है, रावण के पिता का नाम था, क्या नाम था उसका? पुलसत्य। क्या नाम था उसका? पुलसत्य। रामायण के अनुसार रावण ऋषि पुलसत्य का पुत्र था। किसका पुत्र था? ऋषि पुलसत्य का पुत्र था। अगला सवाल देखिए, संविधान में मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में है? मौलिक कर्तव्यों की बात करें तो 51 का ए में है। किस संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए थे? तो 42वां संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए थे। कितने उस समय? 10। उस समय कितने मूल कर्तव्य? 10। फिर आपका 11वां जो मूल कर्तव्य होता है, ये 86वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा जाता है। तो वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हो गए? 11। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान में मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में है? ये रिपीट हो गया क्वेश्चन। इसमें ऑप्शन सी आपका सही है, 51 के ए में। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति का नाम था राजेंद्र प्रसाद। क्या नाम था इनका? राजेंद्र प्रसाद। कब बनते हैं? 1950 में। कब बनते हैं? 1950 में। अगला क्वेश्चन देखिए, लोकसभा का गठन किस अनुच्छेद से उल्लेखित है?
तो लोकसभा का जो गठन की चर्चा है अनुच्छेद 81 में है। अनुच्छेद 80 में क्या होता है? राज्यसभा। राज्यसभा 81 में आपकी लोकसभा होती है। 370 जम्मू कश्मीर से संबंधित है। मंत्रिपरिषद होगी राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए और जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होगा, ये अनुच्छेद 74 में है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, डीएनए की खोज किसने किया था? तो डीएनए की जिसने खोज किया था उनका नाम था वाटसन और क्रिक। क्या नाम था? वाटसन और क्रिक। ऑप्शन ए पे दिया हुआ है। वाटसन और क्रिक कब खोज करते हैं? ये 1953 में। कब करते हैं? 1953 में। अगले क्वेश्चन पे आइए, पृथ्वी पर दिन और रात क्यों होते हैं? तो पृथ्वी और दिन और रात होने के कारण क्या है, यही हमसे पूछ रहा है। तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण, किसके कारण होते हैं? पृथ्वी के घूर्णन के कारण। ऑप्शन सी पे दिया हुआ है। पृथ्वी जो होती है अपने अक्ष पे घूमती है। पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमती रहती है, पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर। इसी कारण दिन और रात होता है। इस कारण अपने अक्ष पे घूमने के कारण, जिसको क्या बोलते हैं? घूर्णन बोलते हैं। इसी कारण क्या होता है? दिन और रात होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो सबसे लंबी हड्डी होती है, वो क्या होती है? जांग की हड्डी, जिसका नाम क्या है? इसका नाम है फीमर। क्या नाम है इसका? फीमर। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? उरु हड्डी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उरु हड्डी। यूपीएससी ने पूछा था और ऑप्शन में उरु हड्डी डाल दिया था। अच्छे अच्छे लोग चकरा गए थे कि ये हड्डी कहाँ से आ गई। अगला क्वेश्चन देखिए, जबड़े की हड्डी जो होती है सबसे मजबूत हड्डी होती है। कौन सी होती है? जबड़े की सबसे मजबूत हड्डी होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, 36 नंबर क्वेश्चन, मनुष्य में कितने गुणसूत्र क्रोमोसोम्स होते हैं? तो मनुष्य में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 23 जोड़ी, यानी कि 46। कितने होते हैं? 46 होते हैं। जोड़े की बात करें तो कितने थे? 23 जोड़े। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? उनका नाम है लॉर्ड माउंटबेटन। क्या नाम था? लॉर्ड माउंटबेटन। भारतीय की बात करें तो वो थे आपके सी राजगोपालाचारी। अगला क्वेश्चन देखिए, इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में स्थित है? इंदिरा गांधी नहर जो है ये राजस्थान में स्थित में है। कहाँ? राजस्थान में। ये एशिया की सबसे लंबी नदी है। एशिया की सबसे लंबी नदी है, जिसका काम ज़्यादातर किसके लिए होता है? सिंचाई के लिए होता है। किसके लिए? सिंचाई के लिए होता है। अगला क्वेश्चन आइए, चंद्रग्रहण कब होता है? चंद्रग्रहण तब होता है जब जब क्या होता है? जब चंद्रग्रहण लगता है तो जो चंद्र ग्रहण होता है ये पृथ्वी और चंद्रमा जब सूर्य के बीच में आ जाता है। पृथ्वी और चंद्रमा जब सूर्य के बीच में आ जाता है, ये जो हमारी पृथ्वी होती है, जैसे मान लो ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी, ये यहाँ पे सूर्य है और यहाँ पे चंद्रमा, इसके बीच में जब आ जाएगी तब क्या लगता है? तब आपका लगता है चंद्र ग्रहण। क्या लगता है? चंद्र ग्रहण। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? जो विश्व पर्यावरण दिवस होता है ये आपका 5 जून को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 5 जून को। शुरुआत कब से करते हैं इसकी? 1972 में शुरुआत करते हैं। कौन शुरुआत करता है? यूएनईपी नाम की एक संस्था होती है। ये यूएनईपी नाम की संस्था जो होती है वो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? पृथ्वी दिवस मनाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद। ये क्वेश्चन फिर से आ गया। भीमराव अम्बेडकर थे। ये किसके थे? ड्राफ्टिंग कमेटी जो आपकी होती है, ड्राफ्टिंग कमेटी होती है, उसके अध्यक्ष थे भीमराव अम्बेडकर। सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष थे। नेहरू जी आपके प्रधानमंत्री बनते हैं पहली बार। अगला क्वेश्चन आइए, संसद का सर्वोच्च अधिकार क्या है? संसद का सर्वोच्च अधिकार क्या है? तो ये है विधायी शक्तियाँ। विधायी शक्तियाँ किसके पास रहती हैं?
संसद के पास रहती हैं। अगले क्वेश्चन पे आइए। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का निर्माता कौन है? राष्ट्रीय ध्वज के निर्माता है पिंगली वेंकैया, ऑप्शन सी पे दिया हुआ आपका। पिंगली वेंकैया 22 जुलाई को क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय ध्वज दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए। हड़प्पा सभ्यता का मुख्य व्यवसाय क्या था? जो आपकी हड़प्पा सभ्यता होती है, इसका मुख्य व्यवसाय होता है कृषक, और कृषक क्या होती है? कृषक। सिंचाई व्यवस्था इसमें अच्छी थी। यहाँ से जानकारी मिलती है कि कृषक जो है ये इसका मुख्य व्यवसाय था। अगला क्वेश्चन आइए। मनुष्य की आंख किस प्रकार की लेंस की बनी होती है? तो मनुष्य की आंख जो होती है ये उत्तल लेंस के समान काम करती है। किसके समान काम करती है? उत्तल लेंस के समान काम करती है, जो प्रकाश को केंद्रित करती है, जो प्रकाश को केंद्रित करती है। अगला क्वेश्चन देखिए। जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है? तो जलवायु परिवर्तन का मुख्य जो कारण है वो है ग्रीन हाउस गैसें। ग्रीन हाउस गैसें, जिसको क्या बोलते हैं? जिसको बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। डीएनएस का पूरा नाम क्या है? जो डीएनएस होता है इसका पूरा नाम होता है डोमेन नेम सिस्टम। डोमेन नेम सिस्टम, ऑप्शन ए पे दिया हुआ है आपका। डोमेन नेम सिस्टम, इसका काम क्या होता है? ये इंटरनेट पर जो नाम होते हैं, इंटरनेट पे जो नाम होते हैं उनका आईपी एड्रेस जो होता है, आईपी एड्रेस को बदलने नहीं देता, उसको ही बोलते हैं डीएनएस। अगला क्वेश्चन देखिए। माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है। हमने आज ही आपको बताया है नेपाल में। ऊंचाई कितनी है इसकी? ऊंचाई कितनी है? 8,848.86। 48.86। अगला क्वेश्चन देखिए। भारत में कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं? तो केंद्रीय विश्वविद्यालयों की बात करें तो 2024 में रिपोर्ट आई थी, उसके अनुसार 46 थे। कितने थे? 46 थे। इसके किसने रिपोर्ट दी थी? यूजीसी ने रिपोर्ट दी थी। उसके अनुसार कितने हैं? 46 हैं। आते हैं आज के लास्ट सवाल पे। महाभारत किसके द्वारा रचित रचना है? जो महाभारत आपकी होती है ये वेद व्यास द्वारा रचित होती है। वेद व्यास। तुलसीदास जो थे ये रामचरितमानस की रचना करते हैं। किसकी? रामचरितमानस की। वाल्मीकि जी रामायण की। वेद व्यास आपके महाभारत की। कालिदास जो होते हैं मालविका अग्निमित्रम की। किसकी? मालविका अग्निमित्रम की। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है इनकी, बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। तो दोस्तों आज के सवाल यहीं पे समाप्त होते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए। मिलेंगे कल की क्लास में। धन्यवाद।